हे गाइस, तो स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक और नई यूट्यूब वीडियो में। मैं फिर से एक और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर के आ चुका हूँ। सो गाइस, कहानी को लास्ट तक देखना, ठीक है? कहानी को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आपको इस स्टोरी के थ्रू काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। आपको इस कहानी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। सो गाइस, वीडियो को बिना डिले करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये स्टोरी एक किसान के ऊपर है। सो गाइस, एक बहुत ही छोटा सा गांव था और उस गांव में एक किसान रहता था। इस किसान को जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। इस किसान को जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। इस किसान के पास बहुत सारी भैंसें, ठीक है, बहुत सारी गाय गाय थी। सो इन्हीं के दूध को किसान बेच करके अपनी ज़िंदगी को चला रहा था, ठीक है। ऐसे ही किसान की ज़िंदगी चल रही थी। सो गाइस, एक दिन किसान के मन में एक बंदर खरगोश को रखने का विचार आता है। किसान के मन में एक दिन बंदर खरगोश को रखने का विचार आता है। किसान बंदर और खरगोश को ढूंढते ढूंढते वो पास वाले शहर के लिए निकल जाता है, ठीक है। और वहाँ से वो बंदर और खरगोश को लेके आता है, ठीक है। एक तरीके से बंदर और खरगोश किसान के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे, ठीक है। बहुत ही मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। और इनको साथ में रहते रहते बहुत दिन हो चुके थे। सो एक दिन किसान के मन में बंदर और खरगोश के साथ एक गेम खेलने का विचार आता है। ठीक है। सो किसान क्या करता है कि एक गाजर लेता है और अपने पास वाले ज़मीन में गड्ढा करना स्टार्ट करता है। बहुत सारे गड्ढे करता है वो, और उन सारे गड्ढों में से किसी एक गड्ढे में वो गाजर को रख देता है और उसको मिट्टी से छोप देता है। इतना करते वो अपने बंदर खरगोश को बुलाता है, ठीक है। और उन दोनों को कहता है कि इस ज़मीन में बहुत सारे गड्ढे हैं, ठीक है। और इन्हीं बहुत सारे गड्ढे में से किसी एक गड्ढे में गाजर रखा हुआ है। सो तुम दोनों का ये रोल बनता है कि तुम दोनों को उस गाजर को ढूंढना होगा और मुझे ला के देना होगा, ठीक है। सो इतना कहते ही किसान वहाँ से चला जाता है, ठीक है। सो रह गया बंदर और खरगोश। खरगोश एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, ठीक है। उसको खुद के ऊपर भरोसा था कि वो कर लेगा। और वो गड्ढों को खोदना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मतलब गड्ढों को खोदना स्टार्ट करता है, चेक करने लग जाता है कि इस गड्ढे में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बल्कि दूसरी तरफ वो बंदर एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था। वो बहुत ही आलसी था। वो मन ही खुद को कहने लग गया कि यार इतने सारे गड्ढों के बीच में उस गाजर को खोजने के लिए मुझे इतने सारे गड्ढों को देखना होगा। एक तरीके से वो मतलब खुद के काम को बुरा वाला कहना स्टार्ट करता है, ठीक है। इतना वो डिसाइड कर लेता है कि वो इस काम को नहीं करेगा, और वो किसी एक गड्ढे के ऊपर जाके सो जाता है, ठीक है। एक तरफ बंदर सो रहा है गड्ढे के ऊपर, जबकि खरगोश बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। हर गड्ढे को चेक कर करके कर रहा है किस गड्ढे में गाजर हो सकता है, ठीक है। ऐसे खरगोश ऐसा करता गया, ठीक है। एट लास्ट उसने एक एक करके सारे गड्ढे खोज लिए, लेकिन किसी भी गड्ढे के अंदर गाजर नहीं था। अब क्या होता है, एक एक आखिरी गड्ढा बच गया था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था, ठीक है। खरगोश आता है बंदर के पास, ठीक है, और उसे कहता है कि और उसे उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उठता है, ठीक है, खरगोश उस गड्ढे को खोजना स्टार्ट करता है, उससे गाजर निकाल लेता है और फटाक से जाता है अपने मालिक के पास, ठीक है। ये देखकर बंदर एकदम से चौंक जाता है। मतलब उसको खुद के ऊपर शर्म आ रही थी। मतलब बंदर को मतलब बंदर मन मन ही खुद को ये कहने लगता है कि यार मैं इतना आलसी कैसे हो सकता हूँ। मैं जिस गड्ढे के ऊपर सो रहा था उसी गड्ढे के नीचे गाजर रखा हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा भी एफर्ट्स देता
ठीक है, गड्ढों को खोदने का एफर्ट्स देता, मैं पहले अटेम्प्ट में उस गाजर को निकाल लेता। ठीक है, सो इस बात को सोचकर बंदर को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। ठीक है, सो गाइस स्टोरी यहीं एंड होती है। सो गाइस स्टोरी का मोरल ये है कि हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, सबसे पहला। ठीक है, और दूसरा ये है कि गाइस जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जीतना, ठीक है, किसी चीज़ को जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कोशिश करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब गाइस जीतना हारना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो उस काम को करने का। और हमें किसी भी काम को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। अगर कोई काम है उसको लगन से करना चाहिए, अगर कोई काम हमें दिया गया है उस काम को लगन से करना चाहिए।